पाकिस्तान में हर साल 5,000 अरब की करप्शन। पीटीआई छोड़ने वाले एमपीए की दर्दनाक कहानी। पीटीआई की 31 चेयरमैन कहा गायब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, आप रोज़ाना की बुनियाद पे ये बात सुनते होंगे कि फ़लाँ ने इतना करप्शन किया, फ़लाँ ने इतना करप्शन किया, और पाकिस्तान की बड़े बड़े अफसरान, पाकिस्तान की बड़े बड़े सियासतदान और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान की बड़े बड़े लोग में इंतहाई कम लोग होंगे जिन्होंने करप्शन ना किया हो। यानी पाकिस्तान में करप्शन एक आम सी बात है। यानी करप्शन को लोग गुनाह समझते ही नहीं। लेकिन आज हम आपको ऐसे हकीकत से आगाह करेंगे जो हकीकत कल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने बताया है, और वो हकीकत सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी, क्योंकि वो हकीकत इंतहाई बड़ी हकीकत है। कल जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, क्योंकि कल मेयर कराची जमात इस्लामी का मुंतखब ना हो सका और मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए, उस पर ही हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस जलसे के हवाले से बात करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जलसे खिताब करते हुए कहा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ये लोग गिरा रहे थे, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए लोग हुकूमत गिरा रहे थे, तो सबसे पहले ये लोग मेरे पास आए। आसिफ अली जरदारी भी आया और शहबाज शरीफ साहब भी आया। दोनों ने मुझे मिन्नत की, दोनों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ रहिए, आप हमारी हुकूमत गिराने में मदद करें। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। और इनकार क्यों कर दिया? जमात इस्लामी के अमीर ने सब राजों से जो है वो राज जो है वो खोल दिए। उसने बताया कि पीडीएम के सारे लोग चोर हैं, वो करप्ट है, वो करप्शन करते हैं, वो लूटमार करते हैं, वो गबन करते हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इनकी इंक्वायरी हो गई तो ये सब लोग अडियाला जेल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कह रहे। इसके अलावा सिराजुल हक साहब ने बताया कि उसने मुझे बताया कि हम आपको अपना हिस्सा देंगे, यानी हुकूमत गिराने में हमारी मदद करे, हम आपको अपना हिस्सा देंगे, यानी आपको वजारत देंगे या कुछ और कुछ देंगे। लेकिन मैंने उससे साफ इनकार कर दिया और बताया कि मुझे ऐसे वजारत नहीं चाहिए जिस वजारत में मैं चोरी करूं, जिस वजारत में मैं करप्शन करूं, जिस वजारत में मैं लूटमार करूं, जिस वजारत में मैं इस्लाम की बात ना कर सकूं, जो वजारत इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मैं ऐसा वजारत नहीं लेना चाहता। और अमीर जमात इस्लामी ने जलसे से खिताब करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान में हर साल 5,000 अरब की करप्शन होती है। ये करप्शन कहाँ, कौन और क्यों करते हैं, इस पर मेरी जमात इस्लामी ने बात तो नहीं की, लेकिन इसने बताया कि अगर इस लोगों का असली मानों में एहतसाब हो गया, अगर पाकिस्तान की अदालत असली मानों में इसके एहतसाब करे, तो ये सब पीडीएम जमातें अडियाला जेल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई एमपीए, एमएनए या साबिक एमएनए या एमपीए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाते हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। लेकिन रिसेंटली एक फैसलाबाद से एक एमपीए था फैसल फारूक साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया तो कल उन्होंने फेसबुक पर अपना पूरी स्टोरी जो है वो कहानी शेयर की थी, और वो कहानी इंतहाई दर्दनाक है, वो कहानी इंतहाई शर्मनाक है, और वो कहानी में वो इंतहाई बेबस थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला वो एमपीए क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। उस एमपीए यानी फैसल फारूक साहब ने अपने फेसबुक पर अपनी कहानी शेयर करते हुए कहा है कि मेरे घर पर 2 दफ़ा रेड मारा गया, जिनमें मेरे मुलाजिमीन को मारा गया, मैंने बर्दाश्त किया। इसके बाद लाहौर में मेरा एक घर है, वहाँ पर रेड मारा गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, घर के अंदर मुलाजिमीन को मारा, मुलाजिमीन को इतना मारा कि मुलाजिमीन बेहोश हो गए, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। इसके बाद मेरी बेटी की घर पर रेड मारा गया, वहाँ पर ख़ातून भी मौजूद थी, ख़ातूनों की जो है वो साथ बदतमीज़ी कर दी, ख़ातूनों को पर तशद्दुद किया, घर के सामान ले गए, मैंने बर्दाश्त किया।
3 दिन बाद दोबारा रेड किया मेरे बेटे के घर पर और वहाँ से मेरे दामाद को गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ पर उन लोगों के साथ तशद्दुद किया, मारपीट किया, लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया और मेरे दामाद को नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद दामाद की बहन के घर जो है वो रेड मारा गया, खातून के साथ बदतमीज़ी की, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। इसके बाद मामू के बेटे अली को दफ्तर से गिरफ़्तार कर लिया, उस पर तशद्दुद किया, उस पर जो है वो मारा पीटा, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। इसके बाद छोटी भाई के ससुराल के घर पर रेड मारा गया, वहाँ पर तशद्दुद किया, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। उनके बच्चों को मारा, मैंने बर्दाश्त किया। वहाँ के सारे सामान इन लोगों से ले गए, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। आखिरकार उन लोगों की जो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए थे, यानी उसकी दामाद, उसकी बाई के ससुराल से जो लोग गिरफ़्तार कर लिए गए थे, उनके घर को फ़ोन आना शुरू हो गए और वो फ़ोन करते हुए उन लोगों को मार रहे थे और जब वो मार रहे थे उसको चीखे जो है वो फ़ोन पर यानी कॉल पर जो है वो इनके घर वाले सुनते रहे। तो आखिरकार मैं अपने घर वालों के सामने जो है वो बेबस हो गया और ख़ातून जो हमारे ख़ानदान वाले हैं उसने मुझे कॉल करके बताया कि प्लीज़ आप इनके बात माने, जो ये कहते आप वो करें। फिर मैं मजबूर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद जो है वो कल कराची में मेयर इलेक्शन हुआ। हमने तफसीलन व्लॉग इस पर जो है वो कल बनाई। इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन किसने जीता, कैसे जीता, कौन हारा, क्यों हारा, कैसे हारा, इन सब पर हमने बात की है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो 31 चेयरमैन्स कहाँ गायब है, कहाँ गायब की गई है या उसको गायब कर दिया गया है, उसको किडनैप कर दी गई है, उसको डराया गया है, उस पर क्या हुआ, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब को कल मेयर कराची इलेक्शन में 367 में से 173 वोट हासिल हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155, नून लीग के 14 और GIFA के 4 उम्मीदवार शामिल थे, चेयरमैन जो है वो शामिल थे। जमात इस्लामी की हाफिज़ नईमुर को 160 वोट, जिनमें 13 वोट को उसको शिकस्त हुई। जमात इस्लामी के 130 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 वोट जो है वो इनके हक़ में पड़े। लेकिन यहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 लोग थे जिन्होंने हाफिज़ नईम साहब को वोट देने का वादा किया था और चेयरमैन इमरान खान साहब ने उनको हुक्म दिया था कि आप सब जो है वो हाफिज़ नईम साहब के हक़ में वोट डालें। लेकिन अचानक वो 33 लोग गायब हो गए, 31 लोग गायब हुए। एक ने वहाँ आकर जो जेल में थे, जेल से रहा, उसने वोट कास्ट नहीं किया। तो 31 लोग जो गायब हुए, अब इनके बारे में कोई ख़बर नहीं, ना वो सामने आते हैं कि हमने क्यों वोट नहीं दिया। अगर वो वोट कास्ट नहीं करना है तो वो डिसीट हो जाते, क्योंकि वहाँ पर फिर उन्होंने इतना खर्ची क्यों कि ये सब लोग जो है वो सामने नहीं आते। जब वो लोग सामने आएंगे तो सब बातों का पता चल जाएगा। लेकिन इस सब में शेख रशीद साहब ने एक बड़ा दावा किया और उस दावे में शेख रशीद साहब ने बताया है कि दुबई में डीलिंग हो गई है, जिसको इन सब लोगों को 36 करोड़ में जो है वो ख़रीदा गया है। इसके बाद हाफिज़ नईम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पता नहीं किन लोगों को किडनैप किया है, डराया गया है, तशद्दुद किया इनके ऊपर या ख़रीदा गया है। अगर तशद्दुद किया है ये भी नाजायज़ है, यानी नहीं होना चाहिए। किडनैप किया हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए था। तशद्दुद किया है, डराया गया या ख़रीदा गया, ये सब जो है वो इलीगल है, ये गैर कानून के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जमात इस्लामी पूरी मुल्क में यौम सियाह मना रहे हैं, यानी वो इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं क्योंकि उसके मुताबिक इंतहाई धांधली की गई है और कराची के मेयर के इलेक्शन को कल अदम करार देने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर की है। अब तक के लिए इतना ही, आगे ब्लॉग ले दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।